लगाते हैं तो जड़ों को मिट्टी से छुपा देते हैं। हे, गार्डनिंग कर रही हो? मिट्टी में काम करने से अच्छा कुछ नहीं होता, सही कहा ना? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम नेचर से जुड़ी सब चीजों में माहिर हो। मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा गार्डन वाकई शानदार होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता इस गार्डन के और सुंदर बनने का। मैं एक फेरी क्वीन हूँ। हाँ, मैं भी फेरी क्वीन हूँ। रोर, हमें एक पोशन बनाना चाहिए। एक फेरी पोशन बनाना चाहिए। या, मैं पॉट लेकर आती हूँ। ओह ओह, मैं बीट चिप्स लेकर आई हूँ पोशन बनाने के लिए। इनमें से बदबू आ रही है। हाँ, और इससे हमारा पोशन बनेगा पावरफुल मैजिकल बीट चिप्स। एक मरा हुआ बग। मॉम, क्या हम इसमें कुछ पत्तियाँ डाल दें? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे फूल खराब मत करना। हमारा पोशन तैयार है। इसे ट्राई करते हैं। मतलब बस एक्टिंग करते हैं। हमारे मैजिक पोशन ने दी मुझे चमत्कारी शक्तियाँ। रोर! मैं अपना डांस रोक नहीं पा रहा। वूहू! चा चा, शिमी, हे बम, ओह या! अब मैं ट्राई करती हूँ। इस पोशन को पीकर मैं बहुत लाउड बोलने लगी हूँ। ला ला ला, ला ला ला। चलो पिंग, अब बहुत हुआ। ठीक है मम्मी। अरे, यहाँ क्या चल रहा है? हमने मैजिक पोशन बनाया है। अच्छा, तुम वहाँ ठीक हो? डैडी, आप भी पोशन ट्राई कीजिए, लेकिन सच में नहीं। ओह, समझा। जरा सा टेस्ट करने में क्या ही हर्ज है। मेरी पूंछ को क्या हो गया? ये मुझे पीछे खींच रही है। ओह, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इस पोशन में क्या मिलाया था? अब आपकी बारी मॉम। मेरी? नहीं नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। अरे, सब काम हो जाएगा। ट्राई करिए ना मॉम, आपको मजा आएगा। ट्राई कीजिए ये पोशन। ओह ठीक है ठीक है। मुझे लग रहा है कि मेरे कान बहुत बड़े हो गए हैं। मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रुको, अब मेरे पास बड़े पंख भी आ गए। वाओ, ये पोशन तो वाकई जादुई था। ऐसे लग रहा था जैसे ओह, मेरे पैर बड़े हो रहे हैं और मेरी नाक अब और लंबी हो रही है। बिल्कुल एलिफेंट लग रही हैं। मम्मी अब मंकी बन गई। अब हम केला खाते हैं। ये बहुत फनी था। इस पोशन की वजह से ऐसा हुआ। उप्स, मेरा ध्यान भटक गया था। लगता है ये एलिफेंट कुछ ज्यादा ही उछल कूद करता है। मैं जानता हूँ कि तुम बस कुछ मिनटों में इसे ठीक कर दोगी। तुम वैसे भी एक एक्सपर्ट यूनिकॉर्न हो। दरअसल तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। तो क्या हुआ? जरूरी नहीं हम हर चीज में अच्छे हो। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? मुझे जानवरों की आवाजें पसंद आई। आपने हमें इतना हंसाया कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। अरे, अभी मुझे याद आया, मैं गार्डन में फूलों को लगाना जानता हूँ। थैंक यू, तुम सबने मेरी बहुत मदद की। क्या किसी को और मैजिक पोशन ट्राई करना है?
मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है मेरे पेट में अभी भी पोषण बचा है। पक 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 पक। भागो रोर, इससे पहले कि ये तुम्हें पकड़ ले। पक 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 पक। हॉट कोको टाइम। क्या तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हाँ पिंग, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। इस जार पे श्रिंकल्स लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है क्या? मैं खा लूंगा, बस गर्मा गर्म कोकोआ में टेस्टी लगना चाहिए। बहुत टेस्टी है। ये क्या? श्रिंकल से ये दोनों डोनट्स बड़े हो गए। नहीं रोर, उसने हमें छोटा कर दिया है। हम श्रिंक हो रहे हैं। हम श्रिंक हो रहे हैं। वाह, ये डोनट्स कितने बड़े हैं। सब कुछ कितना बड़ा है। अब हमें इस दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हम बहुत छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे घर से अपने घर जाने के लिए बस चलते ही रहना पड़ेगा। सही कहा। एक सेकंड। पिंग, मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। बैठो रोर, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। पर मैं यहाँ से कूद नहीं सकता। रास्ते में खा लेंगे। छोटी ड्राइव। ये धुन मैंने तब बनाई थी जब मैं एकदम अनाड़ी था। बताओ कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। पर क्या इसके लिए सिर्फ 7 गिटार्स की जरूरत पड़ी? सही कहा, शायद और होना चाहिए था। ओह, मैं हूँ डायनो रॉक। ये धुन बहुत ही बढ़िया थी। ओके मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, कहाँ हो तुम? नहीं, हम वो नहीं हैं। तुम्हारी हंसी तो सुनाई दे रही है, पर तुम हो कहाँ? ओह, अरे बाप रे। कुछ तो अलग लग रहे हो रोर तुम। क्या तुमने कोई नई शर्ट ली है या कोई और ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है? नहीं डैड, हम छोटे हो गए। लगता है ये श्रिंकल्स का काम है। कोई बात नहीं, इसका असर बस कुछ घंटे होता है। लगता है तुम दोनों छोटे बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करोगे। टिंकी डांस पार्टी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उप्स। बोर्ड गेम्स मजेदार हैं। मैं ट्रैम्पोलिन बन गया। चलो पिंग, ऐसी और चीजें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं? ये तो बहुत भारी है। मुझे लगा ही था बोलिंग मुश्किल होगी। बस और थोड़ा जोर लगाना होगा। बोलिंग तभी करनी चाहिए जब हम साइज में बड़े हों। आउच। पर बोलिंग में और भी मजा है जब आप छोटे होते हो। कुछ मिला क्या? अहोय मैटीज, लगता है हमें समुद्र के उस पार जाकर मछली पकड़नी होगी। जैसा आप कहें। शायद अब हमें वापस चल लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रह गए तो शायद मैं दरवाजा ना खोल पाऊं, शेल्फ से बुक ना ले पाऊं, और ये भी हो सकता है अपने फेवरेट चिप्स पूरा ना खा पाऊं।
तुम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते थे। अगर भूख लगी तो बिल्कुल, पर पेट में दर्द होता था, बड़ा जो हो रहा था। 3, 5, 4, 4 कहाँ गए तुम दोनों, पिंग और रोर? अब हमें इस बड़ी सी जगह से निकलना चाहिए। जल्दी जीप में बैठो। एक जंप लेने से वो पीछे रह जाएंगे। रुको, ये बहुत ऊंचा है। ओह नो, हम फेंस से आगे निकल गए। काश मैं फिर से बड़ा हो जाता। ओह, वापस से बड़े हो गए। छोटा होना मजेदार था, पर बड़ा होना भी छोटी बात नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। तुम्हारे साथ क्राफ्ट्स करना पसंद है। मुझे भी। सोचो अगर हम ये पूरा दिन कर पाते तो। हाँ, और खेल सकें और स्नैक्स खा सकें। काश हम एक ही घर में रहते, फिर हम हर समय साथ रह पाते। हाँ, इसे और ग्लू की जरूरत है। ये खाली है, मेरे डैड के पास जरूर होगा। डैड, डैड, डैड क्या आपके पास मिल गया? ओ, जरा उस चीज को ध्यान से पकड़ना। वो ग्लू बहुत ही स्टिकी है, ये हर चीज चिपका देगी। ध्यान रहे कि ये थोड़ा सा बाहर आ गया। मैं उधर आ ही रहा था और फिर ये निकल गया और ओह। हाय, क्या चल रहा है? ओह, बच्चे जरा सा वो ओह, क्या ये ग्लू है? वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हें अलग कर सकती हूँ। देखो मैं... नहीं, आप रहने दीजिए। गलती हमारी थी। अब हमें ऐसे ही चिपके रहना पड़ेगा, साथ में, हमेशा के लिए। ओह हाँ, अब यही तो लाइफ है हमारे लिए। ओह हाँ, अब यही तो लाइफ है हमारे लिए। ये इंटरेस्टिंग होगा। मैंने पिंग किया। वाह! मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। इसमें बहुत मजा आएगा। अब हमें हर चीज साथ में करनी होगी। हाँ, चलो सैंडविचेस बनाते हैं। हाँ, रुको। डाइनो फूड। हम और क्या कर सकते हैं? ज़ूम ज़ूम सुपर स्मैश अटैक। क्या तुम चाहते हो कि तुम दोनों को अब अलग कर दूं? नहीं, हम मेरे घर जाएंगे। परफेक्ट सोडा, यही चाहिए। ये काम नहीं कर रहा। चलो डांस करें। क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि अब अलग हो जाना चाहिए? नो थैंक्स, हम बाहर चले जाएंगे। वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम नहीं तुम हो, वो तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो।
झूला झूलते हैं। ये साथ में रहना बहुत मुश्किल काम है। सही कहा, हमें खुद को टाइम देना चाहिए। टाइम आउट पूरा हुआ, तो अब क्या? हाँ, सही कहा। ऑफ कोर्स, ये उस ग्लू को पिघला देगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। ये मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था। साथ रहना ही सबसे बढ़िया था। हाँ, जब तक अलग नहीं हुए। हाँ, तुम्हें मेरा क्राफ्ट पसंद आया? ये तो मैं हूँ। बिल्कुल, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। शायद फिर वो बेस्ट फ्रेंड शायद हर सेकंड साथ न रहना चाहें। वाओ! मेरी बेस्ट फ्रेंड खास है। तुम तैयार हो रोर? वोल्केनो बस फूटने ही वाला है। ये बहुत ही खतरनाक मिशन है, पर हमें स्लाइड तक जाना होगा। वहाँ सेफ रहेगा। मैग्मा जल्दी उठ जाएगा। हमें झूले से कूदना होगा। बैलेंस बीम को क्रॉस करो, फिर मंकी बार्स पे झूलो। उसके बाद रॉक वॉल पे चढ़ो। ट्यूब से होकर निकलो और फिर पहुंचो स्लाइड पर। बूम बूम। ओह नो, ऐसा लगता है वो वोल्केनो फूट गया है शायद। 1 2 3। थैंक्स, गिरने से बच गया। ओह हाय, सुनो, तुम हमारे साथ खेलोगे? हम लावा गेम खेल रहे हैं। डैड, क्या है ये? लावा गेम है। मुझे भी ये गेम खेलना है। आ जाओ। थैंक्स। मैं रोर हूँ और ये पिंग है। तुम्हारा नाम क्या है? राइली। राइली रिंगटेल। ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी ही फूटा है, तो लावा बहुत ज्यादा गर्म होगा। गर्म है। एक एक कर कर आओ, ध्यान से। मेरा हाथ छूट रहा है। पकड़े रहो। ये ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी फूटा है तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। जल्दी करो, ऊपर आओ। ओह नो। वाओ, शाबाश राइली, जल्दी करो पिंग। बिल्कुल, हमारे साथ खेलने के लिए थैंक्स। तुम बहुत ही अलग तरीके से बात करती हो, ऐसा क्यों? मैं खुद को नहीं सुन सकती। क्या मतलब? मैं सुन नहीं सकती। सुनने में ये मशीन मेरी मदद करती है। ओह, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम इसकी मदद से सुनती हो? कूल। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सब तैयार? हाँ, चलो। ओके टीम, टाइम पूरा होते ही 5 मिनट की वार्निंग दे देंगे। ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं कि एकता में ही शक्ति है। मैं, कैशी और रॉकी रिंगटेल, और ये मेरी बेटी राइली है। नए पड़ोसियों का स्वागत है। ओह नहीं, मेरी मशीन। राइली की मशीन खो गई है। हमें उसे वो ढूंढ कर देना चाहिए।
घबराओ मत दोस्तों, ऐसा हर बार होता है। पर हम क्या करने वाले हैं? रुको, ये देखो, ये यहाँ मेटल बार में फंसा हुआ है क्योंकि इसमें मैग्नेट है। चीयर्स। थैंक यू। शाबाश बहुत बच्चे। अच्छे रॉर। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। ठीक है बच्चों, बस 5 मिनट और। काश ये लोग हमें और खेलने देते। हे, तुम अपनी लैंग्वेज में गुड बाय कैसे कहती हो? गुड बाय। गुड बाय। ये बाय बाय। गुड नाइट। वेल, तुमने ये कैसे सीखा? एक वीडियो देखी थी। जब अगली बार मैं मेरी नई दोस्त राइली से मिलूंगा तब उसे दिखाऊंगा ये। गुड नाइट। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लो, आ गए हम सही जगह पर। फिशिंग टाइम। ओके, आराम से। फिशिंग तो बेस्ट चीज है। लगता है तुम पहली बार आई हो। सही कहा। चलो फिर इन कीड़ों को हुक्स पर लगाओ। यही एक तरीका है बड़ी मछली फंसाने का। ये देखो, मेरा कीड़ा नाच रहा है। हाँ वाकई। मैं नहीं चाहता कीड़ों को चोट पहुँचे। रोजीला को कीड़े पसंद है। उसने कहा ये प्यारे होते हैं। रोजीला, वैसे तुम्हारा रोबोट यहाँ नहीं दिख रहा बेटे। हाँ, पर वो होता तो यही कहता। तो तुम इसे इस्तेमाल करोगे, पर ये भी वैसे ही दिख रहे हैं। मैं यूनिकॉर्न हेयर इस्तेमाल करूंगी। रॉर। मेरे डैड फिशिंग में एक्सपर्ट है। पता है, उन्होंने एक बार इतनी बड़ी मछली पकड़ी जो इस बोट से भी बड़ी थी। मेरा मतलब ऐसा मैंने कब कहा? हाँ, आपने बताया था वो इतनी बड़ी थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम और मेरे डैड फिशिंग करने जाते थे, क्योंकि हम दोनों यही करते थे। रोअर, चलो फिशिंग करते हैं। फिशिंग स्टार्ट करते हैं। मछलियाँ कब मिलेंगी? बस थोड़ी देर और। पर एक भी नहीं दिख रही। बस थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, जरूर मिलेगी। हे, कहीं ये वो तो नहीं? अरे बाप रे! वो नहीं है, संभाल के। ओ बाप रे! ओ, अब सुनो सब, खामोश रहो। अगर ज्यादा शोर किया तो मछली डरकर भाग जाएगी। ये क्या? पता था, मैं तो डर गई। देखा, आपने गलत कहा था मॉम। ये बिल्कुल बोरिंग नहीं है। वो मैं अच्छा सुनिए सब लोग, काम पर ध्यान दीजिए। भूख लगी है। स्नैक्स, समझ गया। वो सब मैं घर भूल गया। मेरे लंच बॉक्स में स्नैक्स है, पर वो गाड़ी में है। आराम सॉरी से, मिस्टर कोई ट्रेंडल। बात नहीं। ये लीजिए यूनिकॉर्न स्नैक्स। वाओ, क्या सारे स्नैक्स ऐसे दिखते हैं? अरे नहीं, वैसे तो मैं इन्हें बहुत सुंदर तरीके से सजाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी में थी। इसका टेस्ट तो स्पार्कली है। स्पार्कली? अरे रुको एक सेकंड, मुझे मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं? ओह, अरे ये क्या, खाना पानी में गया। हे पिंक, देखो जरा। उन्हें भी यूनिकॉर्न स्नैक्स पसंद आया। बाय फिशेस। चप्पू कहाँ गए? ओह, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अरे हाँ हाँ, बस रुक जाओ, मिल गए। अरे अरे, इसको देखो जरा। यार, पता था पकड़ में जरूर आएगी। बाप रे, लगता है बहुत बड़ी है। कहीं मछली की जगह मगरमच्छ तो नहीं मिला। बहुत खूब, जोर लगाओ बच्चों।
मुझे लगा बड़ी मछली होगी। वाह, ये तो बहुत कमाल है। पहले कोई डांस क्लास ली थी क्या? हम यूनिकॉर्न्स हैं। ऐसा ही होता है जब हम पानी में होते हैं। वाव! तो लगता है मेरा आज का प्लान चौपट हो गया। दरअसल मैं तो इसे खास बनाना चाहता था। पर बहुत मजा आया। हाँ, फिशिंग तो बेस्ट है। ओके ओके, चलो सब मिलकर एक सेल्फी लेते हैं। 3 गिनने पर 1, 2, 4। मजाक था। 1, 2, 3। पनीर। अब ऐसा कौन कहता है? मैंने कभी नहीं सुना। फोटो लेने पर तो यही कहते हैं। शायद डायनोज ऐसा ही कहते हो, पर हम तो कहते हैं चीज। हमने तो आज तक चीज बोलकर जितनी भी फोटो ली है बहुत अच्छी आती है। तुम मेरी किसी भी फोटो में देख सकते हो, बहुत अच्छी फोटो आती है। शानदार। वाह हवाई, क्या कमाल का वेकेशन था जब मैं जवान था। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे होटल्स पसंद है। मुझे भी ब्रेक चाहिए। लाइफ हेक्टिक है, यू नो। वेकेशन का तो पता नहीं, पर शायद तुम बच्चे लोग स्टेकेशन करना चाहो। एक ऐसा वेकेशन जो घर पे रहकर किया जाए। वाह, तुम्हारा सूटकेस कितना हल्का है। और तुम्हारा कितना भारी। इतनी सारी चीजें ली तुमने। एक दिन के लिए ही तो जा रहे हैं। ऑप्शंस होना अच्छा होता है। मेरा रूम नंबर बताना जरा। ये रहा हमारा प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्वीट। वाह, ये रूम कितना अच्छा है। और ये बेड भी। मैं तो वेकेशन पे स्लीपिंग बैग प्रेफर करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है यहाँ रूम सर्विस होगा? लो अभी ऑर्डर करता हूँ। बीप बीप बूप। हेलो, हाँ हाय। रूम रोड में फ्रेंच फ्राइज और बारबेक्यू सॉस भेजना प्लीज। स्टेकेशन तो बहुत मजेदार है। हे डैड, क्या हमें रूम सर्विस मिलेगा प्लीज? अगर किचन तक आओगे तो बढ़िया स्नैक्स बना कर दूंगा। मुझे लगता है इस होटल में खाना नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट चलना होगा। ये यहाँ के रूल्स हैं सर। हमारे होटल को चुनने के लिए आपका शुक्रिया। और क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप नए फूड ट्राई कीजिए। रोड तैयार हो जाओ। नई चीजों के लिए पिंग। ये इतना भी बुरा नहीं है। वाओ, ये आइटम्स भी बढ़िया हैं। खुशी हुई आपको अच्छा लगा। ऑलराइट बच्चों, क्यों ना कुछ मस्ती हो जाए। पिंक के बैकयार्ड में, मेरा मतलब माउंटेन्स में। माउंटेन्स? वाओ, यहाँ तो बहुत ठंड है। मैंने फ्रीजर को डीफ्रोस्ट किया और सोचा कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्किट जंप रखूं। अच्छा जम था पिंग। बेस्ट स्टेकेशन एवर। आज स्टेकेशन में इतना मजा किया कि अब मैं थक गया हूँ। मैं भी। तुम्हारा स्पा तैयार है बच्चों। थैंक्स मॉम, मेरा मतलब मैम, इस बढ़िया स्पा डे के लिए। कितना रिलैक्सिंग था। You're वेलकम। सबको रेस्ट करने का टाइम मिलना ही चाहिए, इस मॉम यूनिकॉर्न को भी। ये स्पा डे बहुत कमाल रहा। थैंक यू सो मच। स्पा बुकिंग करने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। हमारे यहाँ के स्टाफ को एक ब्रेक की बहुत जरूरत थी। क्यों नहीं, सबको छुट्टी मिलनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल था पर मैंने मैनेज किया।
थैंक्स कि आपने इन्हें अपने होटल में एक दिन रहने दिया। बाय द वे, आपकी स्किन बहुत चमक रही है और तुम्हारी भी बच्चों, तुम लोग भी चमक रहे हो। इसे सेल्फ केयर कहते हैं डैड। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। आज कितना मजा आया ना। मुझे भी। मुझे ये स्टेकेशन हमेशा याद रहेगा। स्वीट ड्रीम्स। सुबह होटल से चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, एक और सरप्राइज है, स्टार्स के मजे लो। कमाल है। हाजिर है फ्री कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बच्चों। आपके सामने है वेफल्स और डायनो सिरप। क्या मुझे बेकन या डायनासोर एग्स मिलेगा? ये फ्री ब्रेकफास्ट है बच्चों। यहाँ जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। अरे वाह, देखो तो स्टेकेशन से कौन वापस आया है। बहुत मजा आया मॉम। अच्छी बात है स्वीटी। मुझे जेट लैग हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वेकेशन चाहिए स्टेकेशन से। आपके लिए मॉम। ये क्या है स्वीटी? आपके लिए ट्रिप से सोविनियर लाई हूँ। गिफ्ट शॉप पर देखा था, सोचा कि आपको अच्छा लगेगा। गिफ्ट शॉप से? हाँ, वेल थैंक यू सो मच स्वीटी। हाँ, वैसे ये गिफ्ट शॉप एग्जैक्टली कहाँ पर था हनी? काश मैं मॉम के लिए ट्रिप से वापस आते हुए कुछ ले पाती। हाँ तो ले लो, यहाँ से कुछ भी ले जाओ सोवेनियर के लिए। क्या सच में? कूल। मॉम को ये पसंद आएगा। देखो हनी, अगर तुम्हें मेरी याद आए और तुम घर आना चाहो तो तुम आ सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है मम्मी। अरे कोई बात नहीं, हम मिलकर सुबह मजेदार ब्रेकफास्ट बनाएंगे। यार, चलो पिंक, तुम अपना स्लीपिंग बैग मेरे कमरे में लगा सकती हो। यकीन नहीं होता, मैं आज अकेले टाइम स्पेंड करूंगी। सोच रही हूँ कि बढ़िया सा शावर लेके आराम से अपनी फेवरेट बुक पढ़ूंगी। बढ़िया प्लान है। पता है, जब मुझे रिलैक्स करना होता है मैं घर में ऊंचा ऊंचा धुन में म्यूजिक लगा देता हूँ। जानती हूँ, और आसपास के लोग भी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। गुड नाइट डैड। एक सेकंड, मैं अपना टॉय भूल गई। चाहो तो मेरा ले सकती हो। रोबोट, चलो सोने के लिए तैयार हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। हॉट, कोल्ड या स्पार्कलिंग, आज तो बस मजा आने वाला है। हाय मॉम। पिंक, तुम सब ठीक तो है ना? मैं अपना टॉय भूल गई। अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ओके, मुझे 1 मिनट दो। मुझे मिल गया। कैप्टन यूनिकॉर्न के बिना नींद कैसे आएगी? चलो रात हो गई, अब दोनों आराम से सो जाओ। हेलो कैप्टन यूनिकॉर्न, मेरे साथ उड़ना चाहोगे? बिल्कुल दोस्त। ये क्या चल रहा है यहाँ? डैड आ गए। नटखट कहीं के। चलो अब सो जाओ। अरे, मैं कुछ और भूल गई। ओह, आपसे गले मिलना भूल गई। मेरी प्यारी बच्ची। और हाँ, ये और ले लो अगर रात में जरूरत पड़ी तो। अच्छा बताओ, तुम वहाँ सो जाओगी ना आराम से? अगर नहीं तो बता दो। मैं ठीक हूँ, चलती हूँ। बस मुझे एक कहानी सुना दो प्लीज। पर तुम तो रोड के घर सोने वाली थी, क्या तुम उसके साथ स्टोरी नहीं सुनना चाहोगी? हाँ। ओह, समझ गई। और इस तरह मिस्टीरियस यूनिकॉर्न सोसाइटी ने एक और केस सॉल्व कर लिया। कहानी खत्म। पिंक, क्या तुम ही हो? कैसे हो पड़ोसी? पिंक जाग गई और अब उसे दूध चाहिए, पर मेरा डब्बा खाली हो चुका है। शुक्रिया मैडम। सॉरी डिस्टर्ब किया, ये वापस लौटाना था। अब क्या? सोच रहा था कि आप मुझे एक कहानी पढ़कर सुनाए। मजाक था।
खबरदार। क्या मैं अपने बेड पर सो जाऊं? मम्मी, मम्मी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ओह हनी, तुम मेरे साथ सोना चाहती थी, याद नहीं तुम्हें? ओह हाँ, पर जब रोर को पता चलेगा मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो उदास हो जाएगा और वो शायद मुझे अपने घर ना बुलाए क्योंकि उसे लगेगा कि मैं छोटी बच्ची हूँ। ओह नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेगा। क्यों ना हम दोनों अभी उनके घर चले ताकि हम सुबह का नाश्ता साथ में कर पाएं। हाय पिंग, जब मैं सुबह उठा तो तुम यहाँ नहीं थी। तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो रोर। मैं वहाँ पूरी रात रुकना चाहती थी पर मुझे अपने बेड की याद आ गई। तुम्हें बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। साथ में ब्रेकफास्ट बनाओगी? क्या रोर आज रात को हमारे घर रुक सकता है? ओह, अगर उसके डैड को प्रॉब्लम ना हो तो। कोई दिक्कत नहीं। कॉफी? हाँ, बहुत बहुत सारी कॉफी। टैग, तुम ही हो। टैग, नहीं तुम ही हो। तुम ही हो। नहीं तुम ही हो। पिंक। वाह! बच्चों, ये बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बस मस्ती कर रहे थे। थैंक गॉड जिला। तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो कुछ ऐसा खेलो जो सेफ हो, तब तक हम डिनर तैयार करते हैं। ठीक कहा। मेन्यू में आज डॉक्टर के पास जाना नहीं लिखा है। मेरा मतलब है थोड़ा अपना ध्यान रखो। पर हम टैग खेलना चाहते हैं डैड। हाँ, तुम अभी भी टैग खेल सकते हो, बस थोड़ा अलग तरीके से, बिना भागे। समझ में आया कुछ? बिल्कुल, तुम किसी बड़े की निगरानी में भाग सकते हो जब तक हम वापस लौटें। हम अंदर रहेंगे तो यहाँ किसी भी तरह की शैतानियां नहीं चाहिए। समझ गए? तो हम टैग खेल सकते हैं पर भाग नहीं सकते। वो हम कैसे करें? हम स्लो मोशन टैग कर सकते हैं। टैग स्लो मोशन में? इसमें तो बड़ा मजा आएगा पिंग। पिंक, रोर, टैग, तुम ही हो। वो तुम कितनी तेज भाग रही हो। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। नहीं। टैग, तुम ही हो। यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? हमने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी यहाँ। एकदम बढ़िया। हमने स्लो मो टैग खेला। हाँ, बहुत मजा आया। ये देखिए, टैग। ओ नहीं। स्लो मो टैग। तो ये था जो हमने सुना। ये लोग तो बस मस्ती कर रहे हैं। हम खामखा परेशान हो रहे थे। एक पेरेंट होने के नाते फिक्र करना लाजमी है, पर थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं। सही कहा, एक ब्रेक लेते हैं। आप दोनों को एक ब्रेक लेना चाहिए। हाँ, आप अब फ्रीज हो जाओ टैगोसॉरस। अरे नहीं, मैं तो एक फॉसिल की तरह अकड़ गया हूँ। भागिए मिस कैसी, पिंग आ जाएगी। फ्रीज टैगोसॉरस हैं? जानते नहीं, फॉसिल वापस जिंदा हो जाते हैं। जब म्यूजियम में रात होती है, ट्रैम्बल वापस गेम में आ चुका है। फ्रीज टैगोसॉरस। नहीं डैड, मुझे अनफ्रीज कीजिए। अरे आ रहा हूँ बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अरे बाप रे।
मेरे मसल्स कल डायनासोर हो जाएंगे। क्यों? ठीक कहा ना? आज बहुत मजा आया। हमने टैग खेलने के कई तरीके ढूंढे। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी। हे, कभी कभार पेरेंट्स फिक्र करते हैं, कभी कभार कुछ ज्यादा ही। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं। हम भी आपसे प्यार करते हैं। हे, क्या सिर्फ मुझे भूख लग रही है? वेल, हम डिनर बना रहे थे, पर चलो पिज्जा मंगा लेते हैं। जल्दी! ओके ठीक है। जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा वो डायनासोर का सड़ा हुआ अंडा। टैग, नो टैग बैग्स। टैग, नो टैग बैग्स। हे सुनो, डिनर के वक्त मैं नहीं खेल रही, समझे? बाद में कोशिश करना। सही कहा। टी माने टाइम आउट। टी रेक्स। गुड नाइट पिंग, अच्छे से सोना। नाइट मॉमी। रुको, मॉम। हाँ बोलो बेटा। टैग, नो टैग बैग्स। हाँ ठीक है, मैं ही हूँ, कम से कम कल तक। अब सो जाओ स्वीटी। वाओ, इतना बड़ा स्टंट रैम्प। हो सकता है गिगनेटिक स्केट पार्क हो। नहीं, ये यहाँ इंटरनेशनल वुमेन एक्स्ट्रावेगेंजा शो के लिए लाया गया है। हाँ, वुमेन्स डे के मौके पर हम दोनों इस बार मेरी मॉम का एक्ट दोबारा करेंगे। मेरी नानी का ट्रिपल रेनबो जंप। मेरी नानी पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जिन्होंने डबल रेनबो जंप किया था। हाँ, वो ऐसा करने वाली पहली थी। उनसे पहले किसी मर्द या औरत ने ट्रिपल जंप नहीं किया। कैप्टन यूनिकॉर्न मेरी नानी वायलेट का रोल प्ले करेंगी ताकि हम सब ट्रिपल रेनबो जंप करके हिस्ट्री को दोहरा सके। ये तो बढ़िया है। ऑडियंस में कौन कौन है? वाओ, ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। क्या सच में? मैं तो किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। ये औरतें वो हैं जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हैया! तो ये सारे के सारे भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे का हिस्सा हैं। ओह, मैं इस लेडी को जानता हूँ। और इन्हें देखो, ये पहली फीमेल रॉक स्टार हैं, एरिटा एंक्यूलोरियस। इन्होंने ही म्यूजिक से रॉकिंग डायनो रोल हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई थी। वाओ! हाँ, और ये फर्स्ट लेडी जिराफ की तस्वीर। ये एक प्रोफेशनल एथलीट थी, लुइसा लॉन्ग लेग्स। ये बेस्ट है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बास्केटबॉल की बड़ी खिलाड़ी रही हैं। ये तो बढ़िया बात है। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। बेटा, बॉल पास करो। मैं लुइसा लॉन्ग लेग्स नहीं हूँ। इससे ये बात साफ साफ साबित हो गई। वो एक जिराफ थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे लंबी होंगी ट्रैम्बल। उन्होंने कंपटीशन जीता था। यहाँ आओ पिंग, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी थी। क्या बात है, मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। हाँ, और तुम भी उन ऊंचाइयों को छू सकती हो, बिल्कुल जैसी इन औरतों ने हासिल की थी। जैसा लुइसा लॉन्ग लेग्स ने किया, उन्होंने एथलेटिक्स के फील्ड में आगे जाकर और बहुत सी औरतों की राह आसान बना दी। ये बहुत शानदार था। मैं वहाँ से सब कुछ देख पा रही थी। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दूर का भी देख पा रहा हूँ। तुम इससे भी ज्यादा ऊंचा उठकर चीजों को देख सकते हो, अगर उड़ सको। क्या सच में यूनिकॉर्न्स उड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन पिग्स उड़ सकते हैं। रेमॉन, वो भी एक पिग थी जिसने प्लेन उड़ाया था। आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। गो रेमॉन, गो! हम यूनिकॉर्न्स उड़ नहीं सकते, हम कूद सकते हैं, जैसे मेरी मॉम करती थी। मुझे याद आया, टाइम हो गया है।
ये कर सकते हो। बस तुम्हें नानी वायलेट की तरह अपनी ताकत पहचानो। गुड लक कैप्टन यूनिकॉर्न। नानी कूदने से पहले 2 कदम पीछे हटा करती थी, जैसे एक बुल करता है, लेकिन कैप्टन यूनिकॉर्न अभी इसे पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। मॉम, क्या आप मेरी रेनबो बनाने में मदद करेंगी? हाँ मेरी बच्ची। वाओ, ट्रिपल रेनबो। तैयार हो? तुम कर सकती हो कैप्टन यूनिकॉर्न, गो फॉर इट। कर सकती हो। ग्रैनी वॉलेट को याद करो। उसने कर दिखाया, उसने कर मॉम की दिखाया। तरह। वाह क्या नजारा है। मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में इतना सब बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, तुमने वाकई हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया। तुम्हारी नानी ने तो कमाल कर दिया पेंग। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी नानी वायलेट पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने आज तक एक भी वुमेन प्रेसिडेंट को नहीं देखा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन हर देश में कोई विमेन प्रेसिडेंट हो ये जरूरी नहीं। अभी तक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिंग, शायद तुम बड़ी होकर पहली प्रेसिडेंट बन सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें वोट दूंगा। हाँ, शायद मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों। गर्ल पावर। गर्ल पावर। हेलो नेबर्स। सॉरी कैसी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। क्या तुम आज रोड का ख्याल रख सकती हो? ओह नो, तुम रेस्ट करो, मैं ख्याल रख लूंगी। क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊं? मैं तुम्हारे लिए रेनबो टी बना सकती हूँ। जब मुझे यूनिकोल्ड होता है तो मैं यही पीती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम खेल पा रहे हैं। हाँ, मैं भी। काश मैं अपनी डैड की तबीयत ठीक करने के लिए कुछ कर पाता। हाँ, मैं भी। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हेलो ट्रेम्बल, मैं तुम्हारे लिए रेनबो टी लेकर आई हूँ। इसे पीकर तुम ठीक हो जाओगे। मैं इसे गर्म करके लाती हूँ। यूं गई और यूं आई। रोर, पेंग, तुम दोनों क्या कर रहे हो? आज के दिन हम आपकी गेट बेटर टीम है डैड। आज हम आपका ख्याल रखेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर और हार्ट रेट क्या है नर्स रोर? टेम्परेचर हाई है, थोड़ा जुरासिक फीवर है, हार्ट रेट डायनो नॉर्मल। डॉक्टर, पॉप्सिकल स्टिक देना रोर। ये लीजिए डॉक्टर। रुको रुको, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? गला तो पक्का खराब है। मुझे गले में खराश के सिम्टम्स दिख रहे हैं। नोटेड डॉक्टर। मुझे लगता है अब हमें एक रोर टेस्ट करना चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी नर्स रोर। रुको, तुम अब क्या कर रहे हो? मिस्टर मैकग्रफ, हम आपका रोर टेस्ट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि आपको बस खराश है या फिर ब्रोंटोसोरस ब्रोंकाइटिस। बताइए, आप तेज रोर कर सकते हैं? आप पहले एक गहरी सांस लीजिए डैड, और हमें अपना बेस्ट रोर करके दिखाइए। रोर? मिस्टर मैकग्रफ, आपको ये जानकर कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि आपका फेवरेट रॉक बैंड टी-रेक्स एंड रोर टाउन में आ रहा है? और इसमें जाने के लिए आपके पास है फ्री टिकट।
it. मेरे पास सच में रो थैंक यू। आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी है और आपका रूट भी पहले की तरह जानदार है। आप टेस्ट में पास हो गए डैड। यानी इसका मतलब मेरे पास फ्री टिकट नहीं है। कोई फ्री टिकट नहीं है और आपको ब्रोंटोसॉरस ब्रोंकाइटिस भी नहीं है। कांग्रेचुलेशंस। अब आपको अच्छा फील कराने के लिए एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में मैंने हमेशा से सुना है। इससे पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ। आप यूनिकॉर्न के मिडनाइट स्नैक को क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम। क्या? स्टार ग्रेजिंग। Like stargazing? Like grazing and stargazing? तो अब समझी नहीं। नहीं, मैं समझ गया डॉक्टर। ये अच्छा जोक था डॉक्टर। बस मुझे लगता है कि मुझे समझने में थोड़ी देर लग गई क्योंकि आज मैं डायनोलेरियस मूड में नहीं हूँ। मुझे लगता है लाफ्टर हमेशा अच्छी दवा नहीं होती डॉक्टर पिंग। ट्रेम्बल, मैटी ले आई। अच्छी। ओह नहीं, तुम भी बीमार हो गई। वेल, मैं बिल्कुल ठीक थी लेकिन लगता है कि अब मैं भी रेनबो फीवर का शिकार हो गई। कहना क्या चाहती हो, समझा नहीं। ये यूनिकॉर्न्स का फीवर होता है। फ्लैशलाइट प्लीज। फ्लैशलाइट डॉक्टर। यहाँ तो सब ठीक है। हनी, तुम हमारी मदद कर रहे हो ये देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे और ट्रेम्बल को रेस्ट और चाय की जरूरत है। वाओ, ये क्या हो रहा है? रेनबो टी अपना काम कर रही है। इसकी एक सिप में बहुत एनर्जी है। मैं थोड़ा ग्रीन कम और रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट महसूस कर रहा हूँ। हमने कर दिखाया डॉक्टर पिंग, ये दोनों ठीक हैं। थैंक यू डॉक्टर पिंग और नट्स रोर। आप दोनों के आने से हम ठीक हो गए। हम भले ही आज ज्यादा अच्छा फील ना कर रहे हों, लेकिन तुम दोनों के साथ हमें अच्छा फील होता है। ठीक है फिर। तो अब आप रोजेला और कैप्टन यूनिकॉर्न को अपना बिलिंग एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। समझ गए आप? क्या क्या कह रही हो? गुड मॉर्निंग हनी। आज इस जगह को चमकाना होगा। ओह, तो क्या आज ही वो दिन है जब लोग यहाँ पिक्चर्स लेने आने वाले हैं? या यकीन ही नहीं होता। हॉर्न एंड होम मैगजीन में मेरी फोटो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए पिंक। अभी हमारे पास बहुत काम है। हाय नेबर, मैंने सुना है आपके पास हमारे लिए कोई क्लिनिक जॉब है। हाँ थैंक्स, बट पिंक और मैं वो काम खुद ही संभाल लेंगे। नहीं, फिर पड़ोसी किस बात के? हमें खुशी होगी। ओके, बस आप लोग हमारी ज्यादा मदद मत करना। हमें हर चीज परफेक्ट करनी होगी। अरे घबराओ मत, परफेक्ट तो मेरा दूसरा नाम है। उप्स। कोई बात नहीं, अभी साफ हो जाएगा। बस कुछ देर के लिए ही तो नीचे पड़ा था। ये कुकीज तो टेस्टी बने हैं डैड। थैंक मेरी कुकीज, मैंने ये फोटो क्रू के लिए बनाया था। इट्स ओके। वैसे मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए यार्ड में। जल्दी उसे एकदम बढ़िया कर दो। अच्छा, ये बढ़िया का क्या मतलब होता है? खबरदार जंगली पौधे।
बढ़िया का मतलब शायद चीजों को सुंदर बनाना है। तुम कितनी स्मार्ट हो। ये पेड़ अब कितना सुंदर लग रहा है। गेस्ट इसे बहुत पसंद करेंगे। नहीं! क्या हुआ? हम इसे सुंदर बना रहे थे। कैमरा क्रू किसी भी वक्त आ सकते हैं। पिंक, देखो क्या हाल हो गया है। सुनो बच्चों, तुम दोनों जाकर हाथ साफ कर लो, तब तक मैं इसे चुटकियों में ठीक करता हूँ। कहा ना मैं इसे ठीक कर दूंगा। क्यों ना हम कमरे साफ कर दें? हाँ, उसमें एक बाथरूम की फोटो होती है, हॉर्न और होम में। मैं कभी कभार देख लेता हूँ। मैं टब साफ कर दूंगी। कूल, मैं उधर सफाई करता हूँ। उप्स। ओह, क्या खुशबू है। ये तो यूनिकॉर्न बबल बाथ है रोड। ये तो मैजिकल है। बबल अटैक। ओह नो! ओह नो! सब बेकार हो गया। मैं फोटो क्रू को मना कर देती हूँ। उन्हें रोक के रखो, हम इसे ठीक करते हैं। इन्हें किसी और दिन बुला लेती हूँ। सब सेट है, अंदर आइए। थैंक्स यहाँ आने के लिए। सब बढ़िया रहा। सॉरी, हमने गड़बड़ कर दिया। हाँ, हमने थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी में डाल दिया था। कोई बात नहीं, आखिर में सब ठीक रहा। वो मीट बॉल्स जो आपने उनके लिए बनाए वो टेस्टी थे, क्रू को अच्छे लगे। हाँ, देखा मैंने, मुझे तो लगा कुछ बचेगा। खैर कोई नहीं, खुशी हुई सबने खा लिया। मुझे भी माफ कर देना, मैं थोड़ी घबरा गई थी। देखा ना तुमने। हे, वैसे तुम लोगों ने उन बबल्स का क्या किया? सच में, ऐसा एक यूनिकॉर्न वैक्यूम क्लीनर मुझे भी चाहिए। ये सच में बहुत कमाल है। बबल फाइट। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग डैड। क्या हुआ? क्या आप थके हुए हैं डैड? हाँ बेटा, मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं सोया हूँ। वो अजीब और डरावनी आवाज मुझे सोने नहीं देती। कैसी अजीब चीज? बैकग्राउंड में कुछ था, मैंने कुछ देखा कल रात। मुझे उसकी आवाज से नींद नहीं आई। ओह। डैड, आप शायद नींद में हैं। मुझे नहीं लगता। हाँ, ऐसा कुछ था। मैं पिछले एक हफ्ते से सोई नहीं हूँ। हमने कल रात कुछ सुना। बैकयार्ड से आवाज आ रही थी। वो आवाज काफी डरावनी थी। इसका मतलब है वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, या फिर कोई है। डरिए मत, मैं और रोज सब संभाल लेंगे।
सर्विलेंस सिस्टम लगाना चाहिए। ये स्टेक आउट का टाइम है। वाह, तुम स्टेक आउट के बारे में इतना सब कैसे जानती हो पिंग? हम यूनिकॉर्न्स के कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। सब कुछ रेनबोज और स्पार्कल्स ही नहीं होता। बहुत बढ़िया बच्चों, इस जाल से तुम शायद उस डरावनी चीज को पकड़ लोगे मेरे बच्चों। थैंक्स। वो डरावनी आवाजें रात को आती हैं, तो अब हम उनका इंतजार करेंगे जब तक वो बाहर नहीं आते। पर अभी तो सुबह के 9 बजे है। हमें स्नैक्स की जरूरत पड़ेगी। वो डरावनी आवाज वाली चीज कभी भी यहाँ आ सकती है पिंग। ट्रस्ट मी, हम दोनों बिल्कुल एजेंट्स की तरह लग रहे हैं। ए बच्चों, क्या तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हाँ, क्या कुछ दिखा? अभी तक तो नहीं। हमें अलग हो जाना चाहिए। देखो, आ! मैं आ रहा हूँ पिंग। पकड़ा गया। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। अरे इसमें तो मेरे डैड ही फंस गए। वहाँ ऊपर। दोनों पास मत आओ, ज्यादा पास मत आओ। देखो, ये तो एक बैट है। इसके कान कितने फनी हैं। रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या मैं इसकी वजह से रात भर नहीं सो पाया? मुझे तो लगा था ये कुछ बड़ा और डरावना होगा, लेकिन ये तो एक बैट है। बताओ तुम लोगों को क्या मिला? मुझे लगता है ये यहीं कहीं होना चाहिए। मिल गया। ये है एक नॉर्दर्न लॉन्ग ईयर्ड बैट। वैसे मुझे बैट्स पसंद हैं। ये बिल्कुल डरावने नहीं होते, मतलब जब तक ये उड़ते हैं तब तक। यहाँ लिखा है कि अब धरती पर ये खत्म हो चुके हैं किसी बीमारी की वजह से। इसे ठंड लग रही है और अभी इस समय उतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं आई है, पर जब सर्दी आएगी तब इसका क्या हाल होगा। ज्यादातर तो ये जंगल के आसपास ही रहते हैं। यहाँ पास में एक जंगल है, पर वो अब छोटा हो गया है क्योंकि वहाँ घर बनने लगे हैं। हाँ, शहर में पेड़ कटने और घर बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। शायद इसका घर भी उजड़ गया होगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये यहीं रहे। क्या वाकई? हाँ, क्योंकि ये आसपास के सभी मच्छर और मक्खियों को खत्म कर देगा। हाँ, मुझे मच्छर पसंद नहीं। क्यों ना हम इस बैट के लिए यहाँ रहने की जगह बना दें? हाँ, ये अच्छा रहेगा। हम इसके लिए कोजी और कंफी से घर बनाएंगे। ये हो गया। इस सील से ये वाटरप्रूफ हो जाएगा उस नन्हे मेहमान के लिए। ये बैट अब यहाँ पर सेफ रहेगा। और इन ग्रूव की वजह से ये ऊपर भी चढ़ पाएगा। अब घर तैयार हो चुका है, बस अब बैट का इंतजार है हमें।
वूहू, चलो 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 ये। चलो अब सोने का टाइम हो गया। हम यहाँ इसकी रखवाली करेंगे। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये बग्स को कैसे खाता है। ये बैट कूल है, देखो जरा। तुम्हारा स्टेक आउट स्टफ भी बहुत कूल था, पिंग। मैं जानती हूँ।